सजाए मौत और उम्र कैद के मुजरिमों ने जेल तोड़ दी, आंखों में मिर्चें डाली, असलहा छीना, यरकमाल बनाया और भाग निकले। आजाद कश्मीर की रावलाकोट जेल से 19 कैदी फरार, पुलिस मुकाबले में एक मारा गया। एक कैदी ने जेल अमले को गन पॉइंट पर यरकमाल बनाया, बाकी कैदी भाग निकले। जराये के मुताबिक कैदियों ने जेल अमले की आंखों में मिर्चें डाली और असलहा छीना। फरार होने वालों में 6 सजाए मौत, 3 उम्र कैद के मुजरिम शामिल। जेल शहर के बीच में वाक़ है। पुलिस के मुताबिक कैदी मुकम्मल प्लान बनाकर भागे। कैदी दोपहर 2 से 2:30 बजे के दरमियान फरार हुए। एसपी रावलाकोट रियाज मुगल के मुताबिक जिला भर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई, जगह जगह नाकाबंदी करके फरार कैदियों की तलाश जारी। आईजी जेल का नजात वहीद गिलानी के मुताबिक कैदियों के फरार होने की तहकीकात कर रहे हैं। कैदी जेल से फरार कैसे हुए? क्या अमला मिला हुआ था? प्लान कहां और कैसे बना? कई सवालात खड़े हो गए। पुलिस ने 3 जेल एहलकारों को हिरासत में ले लिया। महकमा दाखिला ने जेल की सिक्योरिटी पर पहले ही तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। रजिस्ट्रार अदालत को 1 माह पहले खत लिखा था। 30 मई को लिखे खत में कहा गया, इंतहाई मतलूब कैदी रावलाकोट जेल में कैद हैं। जेल की इमारत इंतहाई बोसीदा है। जेल इमारत के बाहर कोई हिफाजती दीवार नहीं। खत में कहा गया, जेल दहशतगर्दी के मुकदमात में मुलव्वस मुल्जिमान को रखने के काबिल नहीं है। मुल्जिम भागने की मंसूबाबंदी कर सकते हैं। के दायरे कार का तयन करता है। तमाम इदारे अपने दायरे कार से वाबस्ता हो जाएं। मुल्क और कौम के लिए अपना किरदार जो आईन मुतय्यन करता है अदा करते रहें। जब तक उसूली मामलात पर इत्तिफाक नहीं हो जाता और शफाफ इंतखाबात की जमानत मुहैया नहीं की जाती, मनाने और राजी करने के अल्फाज का क्या माना? PTI के वफूद ने भी राब्ते किए हैं। अगर वो हमसे मुज़ाकरात करना चाहते हैं, हम खुशामदेद कहते हैं। हमने इब्तिदाई तौर पर भी उन पर वाज़ेह कर दिया था, इख्तिलाफात दूर करने हैं या हमारे तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने हैं, उसके लिए मुनासिब और मुवाफ़िक़ माहौल तरतीब देने के लिए हम आमादा हैं। मौलाना फजलुर रहमान का फिर मुल्क में नए इंतखाबात का मुतालबा। इंतखाबी अमल में किसी की मुदाखलत ना होने का कह दिया। कहा, हुकूमत में इतना दमखम नहीं कि हमारे तहफ़्फ़ुज़ात दूर करे। सियासी मुदाखलत को आइन भी तस्लीम नहीं करता। ये भी कहा, PTI की क़यादत में यकसुई नहीं। तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात चाहती है तो खुशामदीद कहेंगे। PTI और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल अपना अबहाम दूर करें। वज़ीर आज़म ऑपरेशन की वजाहत करते हैं, लेकिन आवाम किस पर एतबार करें? अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान ने इलेक्शन को मशकूक करार दे दिया। अमरीका पाकिस्तान के मामलात से दूर रहे, लेकिन क्या ये सिफारती नाकामी नहीं? PDL हम बिल्कुल उसका इतलाक जो 70 का हमने हदफ दिया है, उसका इतलाक हम नहीं करने जा रहे। मैं पहला जो मैंने तकरीर की उसमें ये नंबर हमने 80 रखा था, जिसको हमने रिवाइज करके 70 लेकर आए हैं और इसका बिल्कुल इतलाक नहीं हो रहा। कितनी अनफंडेड लाइबिलिटी है ऑन द पेंशन साइड। तो ये हमने एक बड़ा इंपॉर्टेंट कदम उठाया है in terms of how we are going to stop the bleeding, in terms of the new employees and colleagues entering the services, the civil bureaucracy starting tomorrow, and then the armed forces का हमने 1 साल का इसलिए बात की है क्योंकि उनको अपने सर्विस स्ट्रक्चर को देखना है। पेट्रोल पर कल से इजाफी लेवी नहीं लगेगी। 42,000 रजिस्टर्ड रिटेलर्स पर कल से सेल्स टैक्स लगेगा। नॉन फाइलर्स की इख्तिरा खत्म कर देंगे। नॉन फाइलर्स को सजाएं भी देंगे। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने वाज़ेह कर दिया। कहा, तनख्वाहदार तबके पर टैक्स वाकई ही ज्यादा है, गुंजाइश निकलते ही कम कर देंगे। कल से नई पेंशन स्कीम का इत्तलाक भी होगा। मुसल्लह अफवाज को स्कीम से 1 साल के लिए छूट दी गई है। बजट IMF की ही हिदायत पर बना है। नए प्रोग्राम के लिए IMF से मुआहदा जुलाई में हो जाएगा। बरामदात बढ़ाना हदफ है, टैक्स बरामदात नहीं। इम्पोर्टर्स की इनकम पर लगाया है। मोहम्मद औरंगजेब की साबिक वज़ीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल की भी तारीफ। कहा, मिफ्ताह इस्माइल की दुकानदारों पर टैक्स की तजवीज़ दुरुस्त थी। माली साल का आखिरी दिन, फाइनेंस बिल लागू। सदर मुमलिकत ने वफाकी बजट की मंजूरी दे दी। बिल की दस्तखतशुदा कॉपी पार्लियामेंट को भिजवा दी गई। फाइनेंस बिल 1 जुलाई से लागू होगा। शहरियों
की कॉल रिकॉर्डिंग बातिल सर्वे कानूनन दुरुस्त नहीं। टेलीकॉम कंपनियां यकीनी बनाएं कि सर्विलेंस सिस्टम तक रसाई ना हो। टेलीकॉम कंपनीज का शहरियों के डाटा तक रसाई देना गैर आईनी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑडियो लीक्स केस में हुक्म जारी। गलत बयानी पर चेयरमैन पीटीए और मेंबरान को तौहीन अदालत का शोकास नोटिस जारी। लॉफुल इंटरसेप्ट मैनेजमेंट सिस्टम के हवाले से गलत बयानी पर शोकास नोटिस जारी किया। टेलीकॉम ऑपरेटर्स और पीटीए के दरमियान खतो किताबत की तफसीलात भी तलब कर ली। मुल्जिमान का कॉल डाटा रिकॉर्ड और लाइव लोकेशन पुलिस के साथ शेयर करने की इजाजत। चैम्बर समात की इस्तदा मुस्तरद। अदालत ने हुक्मनामे में कहा तवक्को है वजीर आजम खुफिया इदारों से रिपोर्ट तलब करके मामला काबीना के सामने रखेंगे। विफाकी हुकूमत रिपोर्ट दे। लॉफुल इंटरसेप्शन मैनेजमेंट सिस्टम लगाने का जिम्मेदार कौन है? लॉफुल इंटरसेप्शन मैनेजमेंट सिस्टम का इंचार्ज कौन है? विफाकी हुकूमत 6 हफ्ते में बताए कि कौन शहरियों के डाटा तक रसाई और फिर सोशल मीडिया पे डाटा लीक का जिम्मेदार है। जस्टिस बाबर सत्तार ने 29 सफ़ात पर तफसीली फैसला जारी किया। मरियम नवाज की हिदायत पर दस्तक नुमाइंदों की रजिस्ट्रेशन शुरू। वज़ीर आला पंजाब का कहना है कि आवाम को दफातर के चक्कर काटने के बजाय घर बैठे तमाम सर्विसेज मुयस्सर होंगी। प्रोग्राम का दायरा कार बतदरीज तमाम अजला तक बढ़ाएंगे। करप्शन और इस्तेहसाल का खात्मा होगा। पंजाब डिजिटलाइजेशन के इनकलाबी दौर में दाखिल हो चुका। मजीद मुस्बत और नहायत मुफीद तब्दीलियां लाएंगे। मेरिट पर आने वाले दस्तक नुमाइंदों की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत के आलमी दिन पर अपने पैगाम में मरियम नवाज ने कहा हर शख्स और इदारा पार्लिमानी इदारों को मजबूत बनाने की कोशिश करे। जमहूरियत की कुव्वत पार्लिमानी इदारों की मजबूती में है। बादल और बारिश भी गर्मी का कुछ ना बिगाड़ सके। मुल्क के बेशतर इलाके शदीद गर्मी की लपेट में। लाहौर में बारिश के बाद हब्स में इजाफा। पंजाब के दीगर शहरों में भी सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ नहीं। जैकबाबाद 50 डिग्री के साथ सबसे गर्म तरीन शहर रहा। हैदराबाद में गर्मी का जोर बरकरार। दिन के औकात में सड़कों पर सन्नाटा। बलोचिस्तान के इलाके आवरान में शदीद बारिशें। नदी नालों में तोहियानी। N50 सेक्शन दानासर के मुकाम पर बंद। लैंडस्लाइडिंग के बायस केपी जाने वाला रास्ता आरजी तौर पर ब्लॉक। महकमा मौसमियात की पंजाब, केपी, कश्मीर और जीबी में बारिशों की पेशगोई। कराची में समुद्री हवाएं बहाल होने का इम्कान। केई पर्सनल जो दिल के इसके एमिनिटीज हैं वो निकाल रहे हैं। केई को समझना चाहिए क्योंकि हमें ये केई इससे लियारी कराची में नहीं चाहिए। मेरे घर में ट्रांसप्लांट मरीज है, हाँ फिर भी बिजली नहीं है यार। मेरा क्या कसूर है? मैं तो बिल भरता हूँ ना। के इलेक्ट्रिक जैसे इदारे को अगर वो बिठाएंगे जो करप्शन करेगा, जो लूट मार करेगा, इस रियासत में कोई जिंदा नहीं रहेगा। दुनिया चांद पे पहुंच चुकी है और हम बिजली की बूंद बूंद को तरस रहे हैं। 18 से 19 घंटे की लोड शेडिंग और रात को भी लाइट नहीं होती। बिल वही आ रहे हैं। हम लियारी वाले बहुत तंग आ गए। हमें छुटकारा चाहिए के इलेक्ट्रिक से। बिजली आती नहीं, बिल लंबे चौड़े आ जाते हैं। तवील लोड शेडिंग पर आवाम का पारा हाई। कराची के नाकियारी में बिजली लोड शेडिंग के खिलाफ रैली। ताजिर और समाजी रहनुमाओं की शिरकत। नौशहरा में भी आवाम का एहतजाज। जहांगीरा सवाबी रोड ब्लॉक कर दिया। ताजिरों की हड़ताल और शदीद नारेबाजी। एक टाइम मेरा चूल्हा जलता है और 1 लाख रुपया मेरा गैस का बिल है। 1,68,000 रुपया मेरा बिजली का बिल है। कोई माँ नहीं चाहती कि उसका बेटा, उसका बच्चा स्कूल बगैर नाश्ते के जाए। लोग बेबस हो गए हैं। हलक से लेकर फलक तक महंगाई ने उनको जिंदा दफन कर दिया है। मुल्क डूब रहा है। इक्तसादी, माशी और सियासी तौर पर एक ऐसी तबाही है। अब इस मुल्क में फार्म 45 और 47 की लड़ाई नहीं है, गरीब के जिंदा रहने की जुस्तजू है। शेख रशीद बिजली और गैस के बिल से परेशान। कहा एक वक्त चूल्हा जलता है, गैस का बिल 1 लाख आ गया। बिजली का बिल 1,68,000 आया। हुकूमत को गरीबों का कोई एहसास नहीं। सीनियर अदाकार राशिद महमूद भी बिजली का बिल 45,000 आने पर बरहम। कहा अब मजीद जीना नहीं चाहता। बेज़बान मवेशियों पर जुल्म की एक और दास्तान सामने आ गई। सरगोदा में झगड़े पर दर्जनों जानवरों को आग लगा दी गई।
मवेशी बुरी तरह झुलस गए। जलने वाले मवेशियों में से एक भैंस को ज़िबा करना पड़ा। वेटरनरी डॉक्टर्स के मुताबिक तमाम मवेशियों की हालत तशवीशनाक है। पुलिस ने 3 मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मरकजी मुलजिम बेटे समेत गिरफ्तार। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब का वाक़े का नोटिस, जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का ऐलान। मरियम औरंगजेब ने कहा कि सफाकी और जुल्म को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि इस बार असेंबली में गैर मुंतखब लोगों की तादाद बढ़ी। हर असेंबली तनज़ुली का शिकार हो रही। असेंबली में बगैर शर्मिंदगी सफेद झूठ बोला जा रहा। पीटीआई रहनुमा ज़ैन कुरैशी बोले, मुल्क में जमहूरियत आखिरी सांसें ले रही। फवाद चौधरी ने कहा, पार्लियामान फाल ही नहीं, जमहूरियत उसकी रूह के मुताबिक बहाल की जाए। मोहसिन नकवी को सेनेट की नशिस्त से नाअहल करार देने की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। लाहौर हाई कोर्ट के कायम मुकाम चीफ जस्टिस शुजात अली खान कल एतराज़ के साथ समाअत करेंगे। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़ है, मोहसिन नकवी चेयरमैन पीसीबी का ओहदा रखते हुए सेनेटर बनने के अहल नहीं। रहनुमा पीपल्स पार्टी शहला रसा कहती हैं, बजट के अलावा भी नून लीग से तहफ़्फ़ुज़ात थे। हमारा मंशूर नून लीग से अलग है, इसलिए हुकूमत का मुकम्मल हिस्सा नहीं। पीटीआई की ख्वाहिश है कि मार्शल लॉ लग जाए। कराची के साहिल पर शहरियों की बड़ी तादाद योगा करने पहुंची। योगा के आलमी दिन की मुनासिबत से वॉक का एहतमाम किया गया। निशान पाकिस्तान के मकाम पर मशक़ें की गईं। कराची में साइकिल रेस का इनेकाद। रेस मज़ार कायद से शुरू होकर कमिश्नर दफ्तर के पास इख्तिताम पसीर हुई। 26 किलोमीटर तवील दौड़ में 40 से ज़ायद साइकिल सवारों ने हिस्सा लिया। जीतने वालों ने इनामात तकसीम किए। हटियावाला में आबशार सयाहों की तवज्जो का मरकज। बैरून मुल्क से आए सयाह भी कुदरती हुस्न के गर्विदा। 300 फीट ऊंचाई से गिरता पानी सयाहों को खींचने लगा। और खतरनाक कैदी की हवाई जहाज के जरिए मुंतकली चैलेंज बन गई। थ्रिल से भरपूर फिल्म फ्लाइट रिस्क 18 अक्टूबर को रिलीज होगी।